हम अगली खबर की तरफ चलते हैं सुनील। अगर हम अगली खबर की तरफ चलते हैं जहां पर संजू सैमसन को सर 1 साल हो चुका है ओडीआई क्रिकेट में। 1 साल हो चुका है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इस 1 साल में ज्यादा मौके हमें मिलते हुए नहीं दिखे। मिले नहीं है, और जितने मौके मिले हैं ना T20 में तो मौके मिले हैं। एक आयरलैंड की पारी को छोड़ दो, अगर आप 77 रन की जो पारी थी, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी सर इनको मौका मिला था जहां पर इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया था, मौके खूब मिले थे आपके पास। ऐसा नहीं कि मतलब आप लेट बल्लेबाजी करना, आपको ठीक ठाक ओवर्स मिले थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने वो जो फेमस जो आपकी आदत था कि आप स्टार्ट्स को बड़े उसमें नहीं करना, वहां पे स्टार्ट्स देने में भी फेल हुए थे। देखो जी, टेक्निक जो है, टेक्निकली तो बहुत साउंड प्लेयर हैं, बिल्कुल लेट खेलते हैं, सबसे बड़ी बात है जो आज के कई क्रिकेटर नहीं खेल पाते। विराट कोहली से विराट जल्दी खेल कोहली रहे हैं। जल्दबाजी में चढ़कर खेलते हैं, दीपक हुड्डा चढ़कर खेलते हैं, ये कई बार बहुत आत्मघाती साबित हो जाता है। लेकिन संजू सैमसन की टेक्निक है, और ये आने वाले समय में जैसे होता है ना, एक खिलाड़ी अचानक चमक जाता है, बिल्कुल जिसको पहले कभी नहीं। आप जैसे हम नीरज चोपड़ा की आजकल बातें करते हैं, तो नीरज चोपड़ा के जो अपोनेंट हैं एंडरसन, बिल्कुल फ्लॉप शो चल रहा था उनका, कोई बहुत बड़ा ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, ओलंपिक के फाइनल रेस में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, फाइनल की होड़ में। लेकिन वही खिलाड़ी 2022 में एक चैंपियन की तरह उभर कर सामने आया, 90 मीटर से ऊपर उसने 3 बार जो है भाला फेंका है। तो खैर फिलहाल मतलब मेरा एक एग्जाम्पल देने का यही उद्देश्य था। तो आप अचानक कोई खिलाड़ी उभर कर सामने आता है, मुझे लगता है अगर संजू सैमसन जो है वो अचानक उभर कर सामने आए हैं, और अभी इंडिया वेस्ट इंडीज का जो मुकाबला हुआ है ना, उसमें जो उन्होंने जो एक गेंद थी सिराज की, आखिरी ओवर था, 15 रन चाहिए थे, उस प्रेशर सिचुएशंस में, उस प्रेशर सिचुएशन में वाइड गेंद थी, और उस पर उन्होंने जो बाईं और गोता लगाया, और वो गोता नहीं था, वो था मैच बचाने वाला गोता था। भारत को मैच बचा लिया। अगर वो चौका पड़ जाता तो भारत को लेने के देने पड़ जाते इसी वेस्ट इंडीज टीम को, जिसको हम बहुत हल्का हमने आंक लिया था। बिल्कुल सर, अब संजू सैमसन का वो समय आ चुका है जहां पर आप उनको युवा कंसीडर नहीं करेंगे। आप इतने टाइम से आप आईपीएल खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड के प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, भले ही इंटरनेशनल मैचेस आपने इतने नहीं खेले, लेकिन आपने अपनी टीम की कमान संभाली। एटलीस्ट भारतीय पिचों पे तो आपको इतना अनुभव है कि आपसे आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते, आप कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं आप ऐसे प्लेयर से। देखिए 2022 में अभी आयरलैंड वाला जो दौरा था, अब आयरलैंड को इतना हल्का मत मानिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी टीम है, बिल्कुल। रिजल्ट अभी नहीं दे पा रही वैसे, लेकिन उसने एक नाक में दम किया हुआ है सारी टीमों के। जितनी टीमें वहां जाती हैं इतनी आसान नहीं रहते उनके लिए। उस टीम के खिलाफ 77 की पारी खेलना, तो इससे यह जाहिर होता है कि अब वो लय में आ रहे हैं। अब बस मौका मिले, बल्लेबाजी करने का मौका मिले, तो ये खिलाड़ी, अब कोई वनडे क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट में तो T20 की तुलना में ज्यादा मिडिल ऑर्डर को मौके ज्यादा मिलने के चांस रहते हैं। तो यहां अगर ये थोड़ा सा टिककर ये खिलाड़ी खेलता है, टेक्निकली अपनी परिपक्वता का परिचय देता है, मैच्योरिटी का परिचय देता है, तो ये अब आखिरी क्षणों में, T20 में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो वनडे वर्ल्ड कप अगले साल होना है उसके लिए अपना पुख्ता दावा रख सकता है। बिल्कुल सर, T20 वर्ल्ड कप के लिए तो अभी थोड़ी मुश्किल निकालेगा, कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी इतने नहीं दिख रहे हैं हम सिलेक्टर्स के। अभी वो ऋषभ पंत और ईशान किशन पे भी फोकस किया जा रहा है, लेकिन संजू सैमसन का नाम अभी नहीं देख रहे हैं सिलेक्टर्स। इससे रिलेटेड एक सवाल भी आया सर पटेल राहुल जी का, वो भी ये कह रहे हैं कि सर क्या T20 वर्ल्ड कप में आप सैमसन को देखोगे? नहीं, मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि मतलब वो T20 में वाकई, जैसे ओम ने आपको बताया, स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं है, लेकिन वनडे के वर्ल्ड कप के लिए वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है। और उसमें हो सकता है कि ईशान किशन को बाहर बैठना पड़े और संजू सैमसन आपको खेलते हुए दिखें, लेकिन कंसिस्टेंट भी सर ज्यादा दिखती है संजू अब मैच्योरिटी आ गई है उनमें। पहले क्योंकि रैश शॉट खेलना ये थोड़ी बहुत कमजोरी थी, जल्दबाजी क्या सर कप्तानी का आना, एक मैं कहूंगा मैच्योरिटी रही है उनके अंदर। कप्तानी की जब जिम्मेदारी मिलती है तो अच्छे भले जो कॉफी विद करण वाले जो बिगड़ैल लोग थे ना, वो भी बहुत गंभीर बन गए, वो भी लाइन पर आ गए। दूसरा रही सही कसर उनकी शादी ने पूरी कर दी है। शादी के बाद जो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है ना, मैच्योरिटी का, आदमी बनने का सफर। हाँ, इंसान खैर बिना किसी का अनादर किए हुए हम ये बात कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या बहुत मैच्योर क्रिकेटर हुए हैं। उनकी शादी, उनकी और उसके बाद आईपीएल की कप्तानी, और कप्तानी में टाइटल जीतना, ये बड़े कारण रहे। वही हम संजू सैमसन को उससे रिलेट कर रहे हैं कि संजू सैमसन में भी वो मैच्योरिटी आई है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी के बाद, और टीम ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। पहले उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट भी होती थी ना, बहुत रटी रटाई होती थी, लेकिन अब वो बहुत सुलझी हुई फील्ड लगाते हैं, और ये सारी चीजें उनके गेम में भी अब रिफ्लेक्ट होने लगी है। बिल्कुल सर, समय सिंह का सवाल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप संजू सैमसन के लिए एक आइडल स्पॉट क्या है बैटिंग करने के लिए? नंबर 5 या नंबर 6? बिल्कुल नंबर 5 जगह बनती नहीं है उनकी, क्योंकि सर सूर्य कुमार यादव भी है आपके पास और श्रेयस अय्यर भी, और जब विराट कोहली टीम में आ जाएंगे तो उनको कहाँ आप 4-5? जडेजा से ठीक पहले आप कह लीजिए आप। बिल्कुल।